हेलो मेरे दोस्तों, मान लीजिए मैं आपको दो ऑप्शंस देता हूँ। या तो आप मुझसे 1000 रुपये आज ले लीजिए, या तो जो है 1000 रुपये आप एक बरस बाद लीजिए। अब आप मुझे तीन चीज़ें कहोगे। इनफैक्ट पहली चीज़ आप मुझे ये कहोगे कि आप 1000 रुपये आज ही दे दो। उसका पहला रीज़न ये है कि 1000 रुपये को हम कहीं और निवेश करके उसकी वैल्यू को जो है हम बढ़ा सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आप मुझे ये भी कहोगे कि महंगाई बढ़ने के कारण जो चीज़ें हम 1000 रुपीज़ से आज परचेज कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ को परचेज करने के लिए हमें ज़्यादा पैसे देने होंगे, क्योंकि करेंसी का जो परचेजिंग पावर है वो कम होता है ईयर ऑन ईयर महंगाई बढ़ने के कारण। और तीसरा लॉजिक जो आप मुझे समझाओगे वो ये कहोगे, भाई आज ही दे दो 1000 रुपये। क्यों? क्योंकि क्या भरोसा, शायद एक बरस बाद तुम हमें मिलो ना मिलो। तो ये आपको मैंने जो ये एग्जाम्पल दिया, ये क्यों दिया दोस्तों? जब हम इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं तब किसी भी इन्वेस्टमेंट को करते समय हमें उन्हें कंपेयर करना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल जो बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज होते हैं, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के पहले जो है वो इन प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट में हमें ज़्यादा बेटर रिटर्न मिलेगा। ठीक वैसे ही दोस्तों आज पर्सनल फाइनेंस में आप कैसे जो है दो इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर कर सकते हो, नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इन दोनों की मदद से। ये मैं आपको लाइव बताऊंगा एक्सेल में। दोस्तों मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जो है इन कॉन्सेप्ट्स को ठीक से सीखो टू बिकम अ वाइज इन्वेस्टर। आप चाहे तो आप ये वीडियो 1.25 या 1.5x पे भी देख सकते हो। और दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। एंड दोस्तों एक और चीज़, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, वेकेशन, घर खरीदना, कार खरीदना, और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पे आए हुए नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। तो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, मान लीजिए आज आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं। अब कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी आपके पास आती है और आके आपको कहती है कि हम जो है आपको, आप हमें ये 10 लाख रुपए दे दीजिए, हम पहले साल के एंड में आपको 2 लाख रुपए देंगे, फिर 2,20,000, यानी कि हम जो है आपको 10% से आपका कैश फ्लो बढ़ा के देंगे, फिर 2,40,000, 2,60,000। तो इस तरीके से हम 10% से जो है आपको बढ़ा के देंगे आपका इन्वेस्टमेंट। तो अब आप जो है यहाँ पे टोटल कर लेते हो, आप कहते हो यार अगर मैं इनको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ और अगर ये मुझे 12,21,000 रुपीज़ लौटा रहे हैं 5 सालों में, तो ये अच्छा फ़ायदा है। लेकिन सबसे पहले तो हम यहाँ पे समझते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट का IRR कितना होगा। तो दोस्तों अगर मैं 10 लाख रुपए अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ और अगर मुझे पहले साल में 2 लाख, फिर 2,20,000, 2,40,000, 2,60,000 और 2,90,000 अगर मिलते हैं, तो मेरा इस इन्वेस्टमेंट का जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो बनता है 6.59%। तो यहाँ पे एज अ वाइज इन्वेस्टर आप पहले तो ये समझना चाहोगे कि मुझे इस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना दिया जा रहा है, वो इन्वेस्टमेंट कंपनी मुझे रिटर्न कितना दे रही है। तो ये तो आपने पता कर लिया। अब आपको ये तो पता चल गया कि वो 2,21,000 जो मुझे एक्स्ट्रा मिल रहे थे 10 लाख निवेश करके, आई वॉज गेटिंग 12.21 lakhs, तो वो ज़्यादा नहीं है, वो एक्चुअली में इसमें 6.59% का रिटर्न बन रहा है। अब आपको इस चीज़ की गारंटी है कि अगर आपको ये सेम कैश फ्लो जनरेट करना है और अगर आप 8% का रिटर्न जनरेट कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट पे, तो आज आपके अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए? नहीं, मान लीजिए अगर आपको 2 लाख रुपए चाहिए। अब दोस्तों ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको और आसान करके समझाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन मान लीजिए आज अगर आपको 2 लाख रुपए चाहिए, तो यहाँ पे अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू लगा दूंगा, ये है नेट प्रेजेंट वैल्यू। मैं आपको आगे समझाऊंगा क्या है, कैसे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, सो दैट आप ये समझ सको कि आपको कौन से इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को आपको सिलेक्ट करना चाहिए दो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से कंपैरिजन में। तो यहाँ पे देखिए, आपको अगर 8% रिटर्न अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो और अगर आपको 1 साल बाद अगर 2 लाख रुपए चाहिए, तो आपके पास आज कितना रुपया होना चाहिए? 1,85,000 रुपीज़। विच मीन्स कि आज अगर आप 1,85,000 रुपीज़ आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपको 1 साल बाद 8% रिटर्न पे वो 2 लाख रुपया मिलेगा।
अब यही अगर आपको 2 साल बाद अगर 2,20,000 रुपये चाहिए तो आज आपके पास कितना होना चाहिए? 8% रिटर्न के हिसाब से 188, क्योंकि ये 188 अगर मैं इन्वेस्ट कर दूंगा 8% पे तो 2 साल बाद मुझे 220 मिलेगा। ठीक उसी तरह अगर हम टोटल करें तो आज मेरे पास अगर अप्रॉक्सीमेटली 9.6 लाख रुपीस रहे और अगर मैं 8% रिटर्न जनरेट कर सकता हूं तो जो है मैं ये सेम कैश फ्लो जनरेट कर सकता हूं अगले 5 सालों के लिए। तो अब आप अपने आप से ये क्वेश्चन करोगे कि जब मैं 8% पे खुद ही इन्वेस्ट करके अपने 9,60,000 रुपये अगर मैं इन्वेस्ट करके अगर ये कैश फ्लो में जनरेट कर सकता हूं तो मैं उस कंपनी को 10 लाख रुपए क्यों दूं सेम कैश फ्लो जनरेट करने के लिए? तो यहाँ पे देखो हमने कंपेयर ये किया कि अगर कोई इंसान अगर आके अगर आपको कहता है कि हम आपको इतना पैसा देंगे और आप हमें फ़िलहाल इतना ये 10 लाख रुपए दे दो, हम आपको इतना रिटर्न देंगे हर साल, तो आप ये कंपेयर कर सकते हो कि मेरा फ़ायदा ज़्यादा कहाँ पे होगा। क्या मैं खुद से ही ये कर सकता हूँ कि मुझे उस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए? आइए इसको समझते हैं और थोड़ा इजी एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि ये जो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था। इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करके। लेट अस लुक एट दिस शीट नाउ। अब यहाँ पे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो आपके पास आ गया, उसने आके आपको कहा भाई तेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तू मुझे दे दे और मैं तुझे इस तरीके से पैसे लौटाऊंगा। पहले साल के अंत में मैं तुझे 3 लाख रुपए दूंगा, सेकेंड ईयर के एंड में मैं तुझे 3,33,000 दूंगा। इट मीन्स कि मैं जो है तुझे हर साल 11% ज़्यादा दूंगा। पहले साल 3, फिर नेक्स्ट ईयर 333 एंड सो ऑन। अब आप पहले तो आपको फाइंड आउट करना है कि मेरा फ्रेंड अगर मुझसे 15 लाख रुपए ले रहा है और अगर मुझे 5 ईयर्स बाद अगर पैसे लौटा रहा है, तो आपको ये सिर्फ टोटल करके ये नहीं समझना है कि वो मुझे 18 लाख रुपए लौटा रहा है। आपको पहले तो उसका IRR फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम उसका IRR फाइंड आउट करते हैं तो इसका जो IRR बनता है इस इन्वेस्टमेंट का वो बनता है करीब करीब 7%। यानी यहाँ पे आपको शायद ये ज़्यादा लगा होगा कि अरे अब 15 लाख रुपए में दे रहा हूँ और मुझे अगर ये पैसे वापस मिल रहे हैं तो मुझे मेरा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको रिटर्न मिल रहा है सिर्फ 7%। अब आपको ये फिगर आउट करना है कि ये सेम रिटर्न अगर मुझे जनरेट करना है तो आज मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए। अब मुझे ये लगता है कि मैं जो है ये सेम अगर मैं 10% रिटर्न अगर जनरेट कर सकता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू डालता हूँ, अगर मैं 10% रिटर्न जनरेट कर सकता हूँ तो आज अगर मेरे पास 13,88,000 रुपीज़ हुए और अगर उन पैसों को मैं 10% पे इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं वही कैश फ्लो यानी पहले साल में 3 लाख, दूसरे साल में 3,33,000, तीसरे साल में 3,69,000, ऐसे करके मैं ये सेम कैश फ्लो जनरेट कर सकता हूँ 13,88,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करके। तो मैं मेरे दोस्त को ये सेम कैश फ्लो जनरेट करने के 15 लाख रुपए क्यों दूंगा? तो यहाँ पे एक और ऑप्शन जो आप कर सकते हो वो ये है कि आप अपने फ्रेंड के साथ बार्गेन कर सकते हो। आप कहते हो कि देख भाई, अगर मैं 13,88,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करके अगर मैं ये सेम कैश फ्लो जनरेट कर पा रहा हूँ जो तू मुझे देने वाला है, तो एक काम करना, तू मुझसे 15 लाख मत ले, तू मुझसे 13,88,000 से थोड़ी कम अमाउंट ले ले। तो आप उससे कहते हो कि काम कर, तू मुझसे 12 लाख रुपए ले ले और 12 लाख रुपए जो है वो लेने के बाद जो है तू मुझे ये सेम कैश फ्लो दे दे, क्योंकि मैं तुझे अगर पैसे दे रहा हूँ तो मेरा रिस्क भी ज़्यादा है, डिफ़ॉल्ट रिस्क ज़्यादा है। तो यहाँ पे 12 लाख रुपए लेके अगर वो आपको सेम कैश फ्लो देने के लिए रेडी हो जाता है तो यहाँ पे देखिए आपका जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो बनता है 16%। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप एक वाइज इन्वेस्टर बन सकते हो दो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को कंपेयर करके। अभी आप आइए हम समझते हैं कि पर्सनल फाइनेंस में आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो थर्ड एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए किसी इंसान को MBA करना है। अब MBA की जो फ़ी है वो पहले साल की फ़ी है 1 लाख, दूसरे साल की फ़ी है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख। अब उस इंसान को, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है दोस्तों, अब टोटल जो उसकी फ़ी है उसको 15 लाख रुपए भरने हैं, लेकिन 5 सालों में भरने हैं, राइट। ये कोर्स 5 सालों का कोर्स है, मे भी MBA नहीं कुछ और है, 5 सालों का कोर्स है ये। मान लीजिए कॉलेज के बाद और पोस्ट ग्रेजुएशन, ये 5 सालों का कोर्स है। तो यहाँ पे आज उसके पास अगर मान लीजिए वो 5% की FD में अगर वो पैसे रखना चाहता है और अगर वो ये सेम कैश फ्लो जनरेट करना चाहता है, पहले साल में वो 1 लाख विड्रॉ करेगा, दूसरे साल में वो 2 लाख विड्रॉ करेगा, तीसरे साल में 3 लाख विड्रॉ करेगा, तो आज उसके पास कितने पैसे होने चाहिए? तो यहाँ पे अगर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आज 5% रिटर्न पे अगर वो अपने पैसे रखता है
तो उसके पास जो है आज करीब करीब 12,56,000 रुपीज़ होने चाहिए, सो दैट वो पहले साल के एंड में 1 लाख रुपया निकालेगा, दूसरे साल के एंड में 2 लाख निकालेगा एंड सो ऑन। अभी हम बात करते हैं लास्ट एग्जाम्पल की। मान लीजिए किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी 1 करोड़ की, अब उसे 30,000 का रेंट आया, यानी पहले साल का उसको 3 लाख का रेंट आया। अब वो रेंट जो है उसे बढ़ा रहा है, 7% से बढ़ा रहा है, 3,21,000, 3,43,000 ऐसे करके उसको जो है रेंट आते गया, 7% से रेंट भी बढ़ते गया, विच मीन्स कि उसे ये रेंट मिला 19 साल। लेकिन 20वें साल में 20th ईयर में उसने ये 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 6 करोड़ में बेच दी। तो यहाँ पे अब हम सोचेंगे कि यार 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, इतना सारा रेंट भी आ गया, ऑलमोस्ट लाइक 1 करोड़ 12 लाख का उसे रेंट भी मिला और उसने इस प्रॉपर्टी को जो है 6 करोड़ में बेच दिया 20 सालों बाद। अगेन ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। तो आइए समझते हैं कि इस ट्रांजैक्शन का जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना हुआ। इसको अगर मैं IRR का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो इस एग्जाम्पल में इस प्रॉपर्टी के ऊपर उस इंसान का जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बना वो बना ऑलमोस्ट 12%, जो कि वो कहीं और भी कमा सकता है ज़्यादा लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करके। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ये 3 एग्जाम्पल जो हमने समझे, इस तरीके से जो है आप पर्सनल फाइनेंस में नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये दोनों का इस्तेमाल करके आप समझ सकते हो कि आपको कौन से प्रोडक्ट में पैसे निवेश करने चाहिए, कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी लाएगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज आपको इस वीडियो से कुछ सीखने ज़रूर मिला, और अगली बार आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस इन्वेस्टमेंट को, आपके पास अगर कोई ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल है, आप उसके साथ कंपेयर ज़रूर करोगे और समझोगे कि किस इन्वेस्टमेंट में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म में। और अगर आपको आज इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिएगा और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। मैं जो है ऊपर आई बटन में जो है मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पे आप हमारे और भी इस चैनल पे अपलोड हुए पॉपुलर वीडियोस को देख सकते हैं। अगेन दोस्तों, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पे आए हुए नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं, और अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, जहाँ पे हम अलग अलग क्विज वगैरह पूछते रहते हैं और आपका फाइनेंशियल नॉलेज हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं और आप फाइनेंशियली और भी वाइज बन सकते हैं। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं जो आप चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके बताइए ज़रूर। थैंक यू सो मच दोस्तों। हैव अ वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू।